हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज 20 फरवरी है। मैंने बोला था कि आज डायग्राम का वीडियो लेके आऊंगा। तो आज आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डायग्राम, जितना भी इम्पोर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी से 5 नंबर का आता है, उसके लिए मैं एक ये वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाया हूँ आपके लिए, और जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे मानव हृदय क्या है, संरचना कार्य, नेफ्रॉन क्या है, संरचनाकार, और जितना भी क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट 5 नंबर का डायग्राम, और जो इस साल चांस है कि पूछा जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो कल आप लोग का 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है। बहुत बच्चों को डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने साइंस का 2 पार्ट बनाया है, जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी का फुल होल वीवीआई सब्जेक्टिव पोस्ट किया है, और एक रील्स भी डाला है जिसमें कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया। तो आप वो तीनों वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको एग्जाम अच्छा जाए। तो आज हम लोग बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट 5 नंबर का डायग्राम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अगर जहां समझना चाहते हैं, अच्छा एग्जाम देना चाहते हैं, ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अच्छा लगा तो कमेंट में यस करें। और आप लोग को एग्जाम में एकदम फाड़ देना पड़ेंगे। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन क्या है, हार्ट की संरचना, हार्ट क्या है, कैसे काम करता है, और 5 नंबर का सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे जस्ट और जस्ट बहुत कम समय में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, जल्दी लिखने के लिए और जल्दी कंप्लीट करने के लिए मैं आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा हूं। तो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वृक्क किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब ये एक क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक क्या है? इकाई है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितना बड़ा बात है, ये पॉइंट याद करना है आपको। प्रत्येक वृक्क में कितना पाया जाता है? लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन पाया जाता है? लगभग 10 लाख। यहां से ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। अब हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन की संरचना क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे नेफ्रॉन के मुख्य भाग। तो पहला मुख्य भाग क्या है? बोमन कैप्सूल। क्या है? बोमन कैप्सूल। दूसरा क्या है? नलिकाएं यानी ट्यूबल्स, है ना। तो ये तीनों आपका क्या हो गया? मुख्य भाग हो गया। तीसरा भाग क्या है? नलिकाएं। ये आपका तीनों मुख्य भाग हो गया। अब इसमें आपको क्या पॉइंट लिखना है? इसमें आपको फिर क्या पॉइंट लिखना है? प्रॉक्सिमल कुंडलित नलिकाएं, पीसीटी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखना है? हेनले का लूप यानी लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद पॉइंट क्या लिखना है आपको? डिस्टल कुंडलित नलिकाएं, डीसीटी। ये सब आपको क्वेश्चन आंसर में ये सब आपको आंसर में करना है, संरचना में लिखना है। चौथा पॉइंट क्या है? संग्रह नलिकाएं यानी कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आरेख शो हो रहा होगा, डायग्राम शो हो रहा होगा। तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा आएगा, आपको नंबर मिलेगा 5 में 5। तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो नेफ्रॉन कार्य कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। में रक्त का छनन होता है, मतलब रक्त क्या होता है? छाना जाता है। उसके बाद क्या है? पुनः अवशोषण है, यानी आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज, लवण, जल पुनः रक्त में क्या करते हैं? चले जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? अवांछित पदार्थ नलिका में स्रावित किए जाते हैं। और चौथा और आखिरी पॉइंट क्या है? मूत्र निर्माण, है ना। इसमें लास्ट में क्या होता है? अंत में अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकलते हैं। मतलब हमारे शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो मूत्र के जरिए से क्या होता है? बाहर हो जाता है। लास्ट और लास्ट आपको क्या लिखना होगा? निष्कर्ष लिखना होगा। निष्कर्ष क्या है? नेफ्रॉन वृक्क की मुख्य इकाई है जो रक्त को शुद्ध कर मूत्र बनाता है और शरीर में जल लवण संतुलन बनाए रखता है। मतलब हमारे शरीर में जल लवण का जो बैलेंस है वो कौन बनाए रखता है? वो नेफ्रॉन बनाए रखता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग देखेंगे, है ना, हृदय का संरचना, हृदय कैसे काम करता है, और हृदय का आरेख भी देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव हृदय क्या है, संरचना, कार्य, सब लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबको इसमें बहुत दिक्कत होता है, लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है। कल हम लोग का एग्जाम है, आज हम लोग को समझना है। आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर शो हो रहा होगा, मानव हृदय क्या है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव हृदय क्या है। तो मानव हृदय क्या है? मानव हृदय एक पेशीय एवं खोखला अंग है जो छाती के मध्य बाईं ओर स्थित है। मतलब क्या, छाती के बायां ओर, यहाँ पर जो है पूरा पूरा बायां में नहीं स्थित है, थोड़ा सा एकदम मतलब बायां ये है लेकिन थोड़ा सा इधर है, वहां पे आपका जो है हृदय क्या है, स्थित है। यह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। हृदय हमारे शरीर का मुख्य परिसंचरण अंग है। मतलब हमारे शरीर का जो सबसे मुख्य परिसंचरण अंग क्या है, वो हृदय है। मानव हृदय की संरचना, स्ट्रक्चर, ये देखेंगे हम लोग। तो हृदय का आकार लगभग मुट्ठी भर का होता है। मतलब हृदय का आकार जो है वो लगभग ऐसा होता है ना, ये हाथ से बताना होगा, मुट्ठी भर का होता है। हार्ट, आपको बताए थे कि हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में विभाजित होता है। कौन कौन से चैम्बर है? दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय, यानी 2 निलय है, 2 आलिंद है। कौन कौन सा? दाया निलय, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद और बाया निलय। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है दाया और बाया भाग एक पेशीय दीवार, है ना, सेप्टम द्वारा अलग रहता है। मतलब क्या, दाया और बाया भाग एक पेशीय दीवार सेप्टम द्वारा क्या होता है, अलग रहता है। आपके स्क्रीन के ऊपर उसका डायग्राम भी शो हो रहा होगा, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बताना, आपको बस संरचना करना है और कार्य लिखना। चौथा पॉइंट क्या है? हृदय में कपाट यानी वेल्वेस पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? हृदय में कपाट यानी वेल्वेस पाए जाते हैं। ये त्रिपर्दी कपाट होता है। द्विपर्दी कपाट यानी माइट्रियल। माइट्रियल क्या है? ये कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। माइट्रियल जो है वो क्या काम करता है? ये कपाट रक्त को एक ही दिशा में बहने देते हैं। पांचवा पॉइंट हम लोग को क्या लिखना है? हृदय 3 परतों से ढका होता है। पेरिकार्डियम जो कि बाहरी है, हृदय जो है वो 3 परतों से ढका हुआ रहता है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। पहला क्या है? जो बाहरी भाग है वो है पेरिकार्डियम, है ना। उसके बाद क्या है? मायोकार्डियम है। उसके बाद क्या है? मायोकार्डियम है, ये मध्य भाग है। और तीसरा जो है ये क्या है? एंड्रोकार्डियम है, ये भीतरी भाग है। आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। कौन कौन सा भाग बोले हैं? पेरोकार्डियम बाहरी भाग, मायोकार्डियम मध्य भाग, एंड्रोकार्डियम ये भीतरी भाग हुआ। अब हम लोग कार्य यानी फंक्शन देखेंगे मानव हृदय के कार्य, फंक्शन। शरीर में रक्त का परिसंचरण करना। सबसे पहले हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता कौन करता है? वो हृदय करता है। उसके बाद अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक भेजना, यानी अशुद्ध ऑक्सीजन को कहां तक भेजता है? फेफड़े तक भेजता है। शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। ये तीसरा पॉइंट है, शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को क्या करता है? पूरे शरीर में ये क्या करता है? फ्लो करवाता है। चौथा पॉइंट क्या लिखना है? शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। शरीर के सभी मुख्य अंगों तक क्या करता है? ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को क्या करता है? पहुंचाता है। आखिरी और लास्ट पॉइंट क्या लिखना है? दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन करता है। ये क्या करता है? डबल सर्कुलेशन करता है। अब इसका निष्कर्ष लिखना है, तो निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है मानव हृदय एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। मानव हृदय जो है हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये क्या करता है? निरंतर रक्त पंप करके शरीर को जीवित एवं सक्रिय बनाए रखता है। मतलब हमारे शरीर को क्या करता है? जीवित रखने में इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको मानव हृदय का सारा भी डाउट क्लियर हो गया होगा, नेफ्रॉन का भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो जो 5 नंबर का डायग्राम संरचना आता है आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ देर शो होगा, आप उसको देख लें। और कल आपका एग्जाम है, तो बहुत अच्छा एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। और आप लोग इस बार बहुत अच्छा नंबर लाए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर जहाँ आपको 11th में भी आप आगे बढ़ेंगे तो 11th में क्या डिसाइड करना है उसके लिए मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। आप बस सपोर्ट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।